Hello everyone. So far we have discussed a lot of Django functions. So let's move further to some advanced concepts like cookies, sessions. Sessions तो हमने पहले ही कर रखा है. जब Django लॉगिन करता है तो Django बिल्ट इन उसमें जो लॉगिन सिस्टम है वहाँ पे सेशंस बनते हैं. जब वो जो है हम लॉग आउट करते हैं तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ये कुछ थ्योरी कंसेप्ट हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कुकीज एंड सेशंस. सेशंस क्या होते हैं? जो सेशन सर्वर एंड पे डाटा को स्टोर करते हैं, और जो कुकीज होती हैं, कुकीज ब्राउजर एंड पे डाटा को स्टोर करती हैं. तो अभी मैंने बोला ये कुकीज कुकीज इसमें वेबसाइट्स में कुकीज क्या होती हैं? खाने वाली कुकीज नहीं, जो वेबसाइट्स में HTTP कुकीज भी बोलते हैं जिनको हम. ये कुकीज कहाँ पे यूज होती हैं? बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन आता है कि दिस वेबसाइट कैन एक्सेप्ट कुकीज लाइक. तो वो अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये कुकीज क्या होती है. जैसे कि ये बहुत ही अच्छी से एक डायग्राम मिली है कि जिसमें क्या है, एक कुकी है. कुकी क्या कर रही है? एक सर्वर, जो लैपटॉप है, कोई भी यूजर का लोकल कंप्यूटर है, उसमें कुछ डाटा को स्टोर कर दिया है. और जब भी उसको रिक्वायर, जैसे कोई वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट ने क्या किया, इस कंप्यूटर पे अपना कुछ डाटा रख लिया. और जब ये उसने रखा मंडे को, और वेडनेसडे को जब उसको दोबारा से उस डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसने लोकल कंप्यूटर से उसकी डिमांड की वेबसाइट ने, और ये लोकल कंप्यूटर ने उसको वो डाटा दे दिया, कुकी दे दी. तो बेसिकली कुकी क्या है? A cookies cookies are a cookie is a small amount of data from a specific website stored in user's computer. तो कोई भी वेबसाइट कोई भी हो सकती है, उसमें से कोई एक वेबसाइट जो है लोकली जो यूजर है, यूजर के कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, तो उसको हम बोलते हैं कुकीज. ठीक है. तो बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने ऐड टू कार्ट किया, राइट, ऐड टू कार्ट या कुछ भी, और उसके बाद जो वो जब हम नेक्स्ट वेबसाइट पर दोबारा से जाते हैं तो आपका जो कार्ट है, कार्ट आइटम्स, आपको वो जो है वो शो कर देता है कि ये आपके कार्ट में पहले से एडेड है ये थिंग. और जो कार्ड डिटेल है वो क्या हो जाती है, ब्राउजर में एक कुकी बन जाती है उसकी. और जो जब भी आप उस वेबसाइट को दोबारा से विजिट करते हो तो वेबसाइट क्या करते हैं, आपके ब्राउजर से ही डाटा उठाती है और उसको जो है हमें शो कर देती है कि ये है इसमें. इससे क्या होता है, जो हमारे कंपनीज, उनका जो भी उनका सर्वर की जो कॉस्ट है या स्टोरेज जो है कॉस्ट, वो कम हो जाती है. और इसकी क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? और पहले तो इसमें सिंपली कुछ नॉर्मल छोटा मोटा डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम कुकीज को यूज करते थे, बट अभी जैसे कि अब मशीन लर्निंग का टाइम है, तो अब इसमें जो कुकीज है, कुकीज यूज होने लगी हैं. जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम जो होते हैं हमारे, वहां पे भी कुकीज यूज होती है. जैसे कि आपने किसी भी वेबसाइट को ट्रैकिंग के लिए, आप बोल सकते हो कि ट्रैकिंग के लिए वेबसाइट कुकीज को यूज करती है. जैसे कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च की, तो वीडियो कोई भी वेबसाइट पे आपने कुछ भी कंटेंट सर्च किया, और देन उसके बाद आपको रिकमेंडेशन आने लगती है. तो कोई वेबसाइट जो है वो कुकीज के थ्रू ही करते हैं कि जो भी आपने सर्च किया, आपकी जो सर्च की हिस्ट्री है उसको एक कुकी में रख लिया, और कुकी को देन आपको ट्रेस करने के लिए यूज कर लिया. और जैसे कि आपने कोई वीडियो को देखा, आपने 5 टाइम 100 टाइम एक ही दिन में उस वीडियो को देखा, तो ये नहीं है कि आप 100 व्यूज बन जाएंगे उस वीडियो पे, व्यू एक ही रहेगा. तो ये जो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं वो कुकीज से ही हो सकती हैं. तो अब और भी ऐसे मेथड्स हो सकते हैं कुकीज से, ये इजी हो जाता है, और जो स्टोरेज है वो भी बच जाता है. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट कुकीज इन आवर वेबसाइट. तो हम वही करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत ही ज़्यादा ईजी है. तो इसकी हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे एक कोई वेबसाइट है, जब हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, मैं उसी को ओपन करूंगी, सेकंड प्रोजेक्ट, और इसमें मैंने कोड, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया, और मैं यहाँ पे रन करूंगी पाइथन manage.py रन सर्वर. रन सर्वर, कई आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि रिमेंबर मी की ऑप्शन लगी होती है, राइट. रिमेंबर मी की ऑप्शन लगी होती है, वो कैसे वर्क करती है? तो आज हम उसी रिमेंबर मी के जो है वर्किंग करेंगे स्टार्ट. वैसे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि फॉरगेट पासवर्ड वाला. यस, मैंने वो करवाना है आपको, क्योंकि मैं जो है वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही चल रही हूँ, तो वो भी आपको करवाना है. अब हम इसमें करते हैं कि जो रिमेंबर मी है वो कैसे वर्क करता है. आपने लगाया होगा अपने फॉर्म्स में कि हमने क्या करना है. जैसे कि अब मैं इसमें लॉगिन कर दूँ,
मैंने लॉग इन किया, ये इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ये यूजर को हमने काफी दिन के बाद लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लॉगिन हो गया राइट। अब मैंने इस वेबसाइट को कट कर दिया, अब मैं दोबारा से इस पे जाऊंगी तो क्या कर रहा है हमें ये जो है, चलो अब तो नहीं, इसको मैं कर देती हूँ लॉग आउट। अभी तो हमारा जो सर्वर है सेम रन कर रहा है ना। अब जैसे मैंने इसको कर दिया है, लॉग आउट नहीं किया, इसको ऐसे ही कर दिया और मैंने जो सर्वर है सर्वर को कर दिया बंद। अब मैं थर्ड डे या सेकेंड डे और या कुछ ही टाइम के बाद इस सर्वर को दोबारा से रन करूंगी और अब मैं दोबारा से इसको देखूंगी। मैंने वो जो है अब तो इसमें क्या हो रहा है, लॉग आउट तो मैंने किया। यस, हमने ये करवाना है, हमने क्या करवाना है, मैंने ये करवाना है कि अगर वो यूजर पहले से लॉग्ड इन है राइट, जैसे कि ये कोई यूजर है, अगर वो लॉग्ड इन है पहले से तो वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चला जाए। अब आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब आपने विदाउट लॉगिन किए, अगर आपने विदाउट लॉगिन किए ऐसी वेबसाइट को बंद कर दिया है और फिर दोबारा से आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन होता है, ये जो है लॉगिन वगैरह की ऑप्शन नहीं आती। चलो हमने तो अभी इसमें कस्टम किया हुआ है, तो बेसिकली इसमें ये पेज ओपन हो रहा है ना, होम पेज। हमने क्या करना है कि अगर उसने जो है यूजर ने लॉगिन करके ऐसे ही बंद कर दिया तो वो डायरेक्ट जो है वो डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, मतलब इसकी एक हमने कुकी को स्टोर करवाना है कहीं पे। और अगर उसने लॉग आउट करके दोबारा से वेबसाइट ओपन किया तो होम पेज यही ओपन होना चाहिए। बट अगर उसने बिना लॉगिन किए ही वेबसाइट को ऐसे ही बंद कर दिया तो ये फ्रंट वाला पेज नहीं, उसको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे लेके जाना है, तो हमने ये करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले यहाँ पे मैं ओपन करूंगी इसको, तो मैं लॉग आउट करूंगी। पहले हमने लॉगिन पे यहाँ पे कर देना है रिमेम्बर मी की ऑप्शन लगानी है, ठीक है। तो मैं इसका कोड ओपन करूंगी, ये वाला जो फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, कहाँ पे बनाया हुआ है, लॉगिन वाला base.html में बनाया हुआ है, जहाँ पे भी आपने बनाया हुआ है अपना फॉर्म वहीं पे आपने जाना है। base.html ये रहा। अब इस पे हमने क्या कर देना है, रिमेम्बर मी का एक बटन लगाऊंगी मैं, लॉगिन ये रहा, लॉगिन फॉर्म। और इस पे हमने लगाना है एक बटन, डिव चेक बॉक्स लगाएंगे, HTML डिव क्लास फॉर्म ग्रुप राइट। और इसमें मैंने एक लगाना है इनपुट टाइप चेकबॉक्स और इसमें मैं नेम फिल कर देती हूँ, इसमें नेम लिख देती हूँ रिमेम्बर, ठीक है। और इसको मैं लेबल लिख देती हूँ, लेबल में रिमेम्बर मी लिखा मैंने, ठीक है। और अगर यूजर ने जो है रिमेम्बर मी पे क्लिक किया तभी कुकी क्रिएट होनी चाहिए, मतलब अगर उसने अलाउ किया कि कुकी क्रिएट हो तभी कुकी क्रिएट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे किया लॉगिन, और अगर उसने जो है यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है फिल कर दिया और रिमेम्बर मी पे क्लिक किया, सबमिट किया, ठीक है, और बिना लॉगिन किए हुए ही वेबसाइट को बंद कर दिया, तो जब वो दोबारा से लॉगिन करे तो वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चला जाना चाहिए यूजर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुकी क्रिएट करेंगे। तो कुकी कब क्रिएट होनी चाहिए, अगर उसने रिमेम्बर मी पे क्लिक किया। तो हम लॉगिन वाले व्यू पे जाएंगे, व्यू में इसका नेम याद रखना है अपने, क्या रखा है मैंने, नेम रखा है रिमेम्बर मी, ठीक है। तो लॉगिन वाला मैं सर्च करूंगी इसमें, अच्छा ये रहा हमारा यूजर लॉगिन का। आप देख सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, मैं अभी तो इसमें डायरेक्ट ही ऐसे इसको पहले मैंने कमेंट किया, आपको जरूरत भी नहीं है वैसे कमेंट करवाने की। प्रिंट मैं यहाँ पे करूंगी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट
सेव। अब इस पे हम करेंगे रन इसको। अब जैसे मैंने इसमें यूजर नेम और पासवर्ड फिल किया, यूजर नेम और पासवर्ड फिल किया, रिमेम्बर मी पे चेक किया, फिर सबमिट किया, तो यहाँ पे जो है क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो CSRF टोकन, यूजर नेम, पासवर्ड और रिमेम्बर मी जो की यहाँ पे आ रही है, राइट। बट अगर मैंने इस चेक पे क्लिक ना किया होता, इस पे ना क्लिक किया होता चेक बॉक्स पे और सबमिट किया होता, तो रिमेम्बर मी की जो की है वो उधर हमें नहीं दिखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ आया है हमारे पास यूजर नेम, पासवर्ड और CSRF टोकन, रिमेम्बर मी नहीं आया। तो अब हम इसी बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, अब कंडीशन लगाएंगे। ओके, ये मेरे से बंद हो गया था, क्लोज भी नहीं हो रहा। चलो इसको मैं दोबारा से कर लेती हूँ। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन, डॉक्यूमेंट्स, Django कोड, सेकंड पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। चलो इस कोड को करते हैं। हमने क्या करना है कि जब रिमेम्बर मी पे चेक हुआ, इसको पहले जो कमेंट किया उसको अनकमेंट कर देती हूँ, और जब ये आ गया, ठीक है, इसको जो है रिस्पॉन्स जो ऐसे जा रहा है, जैसे कि मैंने एडमिन की कुकी नहीं क्रिएट करनी, जिसकी भी करनी है आपने कुकी, जो है रिस्पॉन्स को मैंने ऐसे सर्च किया, क्योंकि जो कुकीज जाती है ना, कुकीज HTTP रिक्वेस्ट के साथ ही जाती है, HTTP मेथड के साथ, तो मैंने इसको रिस्पॉन्स को ऐसे लिखा, रिटर्न RES। और जो भी आप वेरिएबल यूज करो, आपने ध्यान देना कि वो ऊपर कहीं भी डिक्लेयर नहीं होना चाहिए वेरिएबल, और देन रिटर्न कर दिया। और कुकी कब क्रिएट करनी है, लॉगिन के टाइम ही कर रहे हैं। इफ रिमेम्बर मी इन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। अगर रिमेम्बर मी है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में, तो हमने कुकी को सेट करना है, इसी ऑब्जेक्ट के साथ करना है, RES डॉट सेट कुकी। पहले कुकी का नेम मैं रख देती हूँ, जैसे ID, कुछ भी रख सकते हो आप। मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर ID, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी ID है, मैं उसकी ID स्टोर करवाना चाहती हूँ यूजर की, तो ये हमारी यूजर जो ऑब्जेक्ट है, इसकी ID स्टोर करवाना चाहती हूँ मैं, यूजर डॉट ID, ठीक है। और देन ये कुकी जब वो मतलब रिमेम्बर मी पे क्लिक करे तो ये कुकी सेट हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि जो डेट टाइम है, जिस आप एक भी बना सकते हो, पहले कुकी का नेम फिर उस कुकी की वैल्यू, सेट कुकी से होता है ये। और ये जो है लगता है RES मेथड पे। और ये रिटर्न जो है, ये ध्यान से करना है, इसको ऐसे नहीं करना। अब ये रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कब होगा, इस पेज पे कब जाएगा, अगर उसने रिमेम्बर मी पे क्लिक किया, तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब जब ये तो हर बार जाना चाहिए कि जब भी यहाँ पे यूजर नेम और उसका पासवर्ड सही है, तो इसका डैशबोर्ड पे तो जाना चाहिए। कुकी कब क्रिएट करनी है, जब उसने रिमेम्बर मी पे क्लिक किया। अब हमने वो वाला डेट टाइम भी करवाना है इसको, वो वाला भी डेट टाइम जिस टाइम पे ये कुकी क्रिएट हुई है। तो पहले मैं यहाँ पे डेट टाइम की ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, इसको रिटर्न कर रही हूँ, इम्पोर्ट डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम, इम्पोर्ट डेट टाइम। और ये वाला डेट टाइम है, इसलिए मैं करंट डेट टाइम ही लिखूंगी यहाँ पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें, ओके, जो है दूसरी जो कुकी है मैं बनाना चाहती हूँ, RES डॉट, कितने ही नंबर ऑफ कुकीज आप बना सकते हो, सेट कुकी। और इस वाले कुकी का जो नेम है, डेट ऑफ लॉगिन, कि कब लास्ट लॉगिन कब हुआ था, जैसे ये। तो हम उसको कैसे करवा सकते हैं, जो हम मैंने डेट टाइम क्या है, डेट टाइम डॉट नाउ, उसमें करंट डेट टाइम आ जाएगा। तो अभी ये सेट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुकीज को आप चेक कहाँ से कर सकते हो। तो किसी भी जो वेबसाइट है उसकी कुकीज को आप देखना है आपने, तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद
एप्लीकेशन, इंस्पेक्ट किया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है कुकीज़ की। कुकीज़ में जो भी आपने वेबसाइट ओपन की हुई है, ये वाली ही है हमारी वेबसाइट, अभी तक इसमें कोई भी कुकी नहीं है। और कोई भी वेबसाइट हो, जितनी भी वेबसाइट है, उसकी अगर आपने देखना हो कि कौन कौन सी कुकीज़ वो वेबसाइट स्टोर कर रही है, तो आप कैसे देख सकते हो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस के बाद ये है कुकीज और यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं लॉगिन करूंगी, एक तो हमारा ये रहा लॉगिन का, इसमें पासवर्ड फिल करूंगा, इसमें लिखा शिनचैन, पासवर्ड लिखा मैंने और मैंने रिमेम्बर मी पे क्लिक नहीं किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेशन जो है, सेशन आईडी हो गई है सेव, क्योंकि लॉगिन करते हैं जब आपको सेशन बनता है। तो ये देखो सेशन तो हो गया है, बट अभी इसमें कुकी क्रिएट कुछ भी नहीं हुई है, तो मैं इसको लॉग आउट करूंगी। लॉग आउट किया मैंने। अब लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉगिन कर रही हूँ। अब मैं रिमेम्बर मी पे क्लिक करूंगी, 1 2 रिमेम्बर मी पे क्लिक करूंगी, क्योंकि हमने ऑप्शन लगाई हुई है। अब रिमेम्बर मी पे क्लिक किया, तब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो डेट लॉगिन, जो ये देखो डेट टाइम आ गया जिस टाइम पे कुकी क्रिएट हुई है, और यूजर आईडी में जो भी यूजर है उसकी आईडी आ चुकी है। यूजर आईडी देखो इसकी 6 आई है। अगर मैं कोई और यूजर लूँ, यहाँ पे लॉगिन किया मैंने अमनदीप कौर और यहाँ पे मैंने लिखा 1, और अगेन मैं रिमेम्बर मी पे क्लिक करूंगी, सबमिट पे किया, तो इसमें देखो ये यूजर आईडी जो ओवरराइट होगी, यहाँ पे क्या आ गया 1 2 आ गया, 12 आ गई, क्योंकि ये वाला यूजर की जो है वो अलग है आईडी। तो अब ये देखो मैंने अब लॉग आउट, अब हमने क्या करवाना है कि हाँ, ये तो आपको क्लियर हो गया है कि यूजर आईडी जो है कुकी बन गई है, राइट। अब हमने क्या करवाना है कि अगर ये कुकी है, अगर ये कुकीज है, तो जो जब हम यहाँ पे करें ना, होम पेज पे ना जाए, वो डायरेक्ट होम पेज पे ना जाए, मतलब यहाँ पे लॉगिन वगैरह की ऑप्शन ना आए, डायरेक्ट वो कहाँ पे चला जाए। वैसे ये जो है आप होम पे मत ही लगाना, होम पे अगर आपने ये लॉगिन वगैरह का किया हुआ है ना, तो लॉगिन पे आप वो लगा सकते हो कि लॉगिन वाला फॉर्म ना ओपन हो, ठीक है, लॉगिन वाला फॉर्म ना, ये कहीं पे भी आप चेक लगाओगे ना, तो वहीं पे वो चलेगा। तो अगर आपने जैसे ये करना है कि लॉगिन वाला पेज तब ओपन ही ना हो, डायरेक्ट वो डैशबोर्ड पे चला जाए। तो अभी हमने इसको कट कर दिया। अब दोबारा से जब इस वेबसाइट पर विजिट करें, तो ये वाला जो है वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चला जाए, ये पहला पेज शो ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक की एग्जांपल लेती हूँ, जब हमने जैसे फेसबुक पे .com पे किया, तो यहाँ पे ये वाला आता है लॉगिन और साइन अप। जब हमने लॉगिन पहले से कर रखा होता है, जब हमने लॉगिन कर रखा होता है, तो हमें ये पेज नहीं दिखता, तो डायरेक्ट जो है हमारी आईडी, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, राइट। तो वही कुछ हमने यहाँ पे करना है। तो अब मैंने ये चेक लगाना है, जैसे कि होम पेज पे लगाना है लेट से, या चलो मैं साइन अप वाले पे लगा देती हूँ इसको। ये हमने अपनी जो हमारी वेबसाइट उसका हमने अलग ही ये है कंसेप्ट। अगर जैसे ऐसी है, यहाँ पे पहले ये वाला पेज है, तो ये पेज ना ओपन हो, ये डायरेक्ट कहाँ पे जाए, डैशबोर्ड पे चला जाए। तो चलो मैं यही आपको दिखा देती हूँ कि जब होम पे हम क्लिक करें, या आप साइन अप किसी पेज पे लगा सकते हो कि होम पेज पे ना जाए, डायरेक्ट वो कहाँ पे चला जाए, डैशबोर्ड पे ही चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये पेज ओपन होता है हमारा index.html, और ये चेक आप कहीं भी लगा सकते हो। कौन सा है ये पेज, इंडेक्स पेज पे लगाना है लेट से आपने, तो हम क्या लिखेंगे, इफ यूजर आईडी, ऐसी बनाई है हमने, कुकी का नेम यूजर आईडी लिखा है क्या, यूजर आईडी, आईडी ऐसे है क्या, यस, ये ऐसे लिखा है यूजर आईडी। तो हम वही चेक करेंगे कि अगर यूजर आईडी है इन रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में यूजर आईडी है, तो क्या करना है, हमने इस कुकी को गेट करना है। आईडी यूजर की कैसे मिलेगी, इक्वल्स टू
रिक्वेस्ट डॉट गेट और रिक्वेस्ट डॉट कुकी। कुकी में क्या करना है, यूजर आईडी, और यूजर आईडी मिल गई है तो अब तो उसको लॉगिन भी करवा सकते हैं। यूजर क्या किया, यूजर वही गेट ऑब्जेक्ट और 404 लगा सकते हो। ऑब्जेक्ट और 404 कौन सा यूजर टेबल में से हमने सर्च करना है, और आईडी कौन सी है, ये जो यूआईडी है, यूआईडी लिख देती हूँ यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं तो यूजर आई, ठीक है। और इसको हमने लॉगिन करवा देना है डायरेक्ट, तो क्या करवाना है, लॉगिन करवा देना है रिक्वेस्ट यूजर, लॉगिन रिक्वेस्ट यूजर, और यहाँ पे लगा देते हैं रिटर्न http रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट और उसके टाइप भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा टाइप, अगर आपने एडमिन की बनाई हुई थी, जैसे आपका स्टाफ है, स्टाफ का अलग करना है तो चलो मैं बता ही देती हूँ वो भी, कि अगर जैसे आपने जिसकी भी कुकी बनाई हुई है, जैसे हमने ये जो कुकी बनाई है लॉगिन के टाइम, यहाँ पे आप देख ही सकते हो लॉगिन वाला जो है ये हमने बनाई हुई किसकी, सुपर यूजर की नहीं बनाई हुई, बाकी एक्टिव और स्टाफ की बन रही है। जिसकी भी आपने बनाई हो कुकी, एडमिन और कस्टर्स में, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये जो है अगर आपने सभी के लिए बनानी है कुकी, ये जो है हमने बनाई है ओनली किसके लिए, एक यूजर के लिए बनाई है। अगर आपने सभी के लिए बनानी है तो सभी के लिए भी कर सकते हो। तो चलो, अगर आपने सभी के लिए बनाई तो आपने चेक कैसे लगाना है, चेक आप ऐसे लगाओगे, लॉगिन हो गया रिक्वेस्ट यूजर, इफ जो यूजर है यूएसआर डॉट इज एक्टिव, ऐसे लगाओगे इज एक्टिव, ठीक है। तो कौन से डैशबोर्ड पे चला जाए वो, http रिस्पॉन्स, वही वाला जो है, इसी से ही कर लेते कॉपी, चलो इसी में लिख देती हूँ। लॉगिन है हमारा ये वाला, http रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट हमने करना है कस्ट डैशबोर्ड पे, तो ऐसे आप लगा सकते हो। अगर वो एक्टिव यूजर है तो कस्ट डैशबोर्ड पे चला जाए। और आप ये भी ध्यान रखें, जो सुपर यूजर होता है वो सुपर भी होता है, एक्टिव भी होता है, स्टाफ भी होता है, ठीक है। तो ऐसे आपने ये ध्यान रखना है कि उसके लिए तो ये कंडीशन सुपर के लिए भी ट्रू हो जाएगी। तो अगर आपने सुपर यूजर की कंडीशन लगानी हो पहले लगानी है, स्टाफ की बाद में, और एक्टिव की लास्ट में। अगर जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल सुपर यूजर की लगाई कंडीशन, वैसे हमने सुपर यूजर के लिए कुकी क्रिएट नहीं किया अभी, अगर आपने वहाँ क्रिएट करनी है तो सेम कोड है वही वाला कर सकते हो। अगर सुपर यूजर है तो एडमिन पे चला जाएगा, तो ये इसका कोड है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। अब देखो मैंने ये वाला यूआरएल ओपन किया है, होम वाला, तो यहाँ पे एरर आ गई, WHI ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कुकी, ओके कुकीज, यहाँ पे ऐसे गेट करना था मैंने। तो अब ये वाला पेज ओपन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कौन सा ओपन हो जाना चाहिए, डैशबोर्ड, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया था। इनिट रुकी रीडायरेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना था मैंने, रिटर्न, और यहाँ पे मैंने ये कुछ भी नहीं लिखा ना, तो इसकी एरर है मैं कि इस पे मैंने कुछ भी नहीं पास किया। तो अब आप देख सकते हो कि मैं इस पे जा रही हूँ पेज पे, यहाँ पे होम पेज था, बट अब ये डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जा रहा है। यहाँ पे देखो इस पे मैं जा रही हूँ, इंडेक्स वाला पेज नहीं ओपन हो रहा है, डायरेक्ट ये वाला ओपन हो रहा है, देख सकते हो आप। जिस पे भी आप ये लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जो पेज आप ओपन नहीं करना चाहते कि अगर वो ओपन हो तो, जैसे कि फेसबुक में होता है, facebook.com ओपन किया तो डायरेक्ट प्रोफाइल ओपन होती है। यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट यही ओपन हो रहा है क्योंकि उसकी कुकी सेट है यूजर की। अब अगर मैं लॉग आउट कर देती हूँ, ठीक है, मैंने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट तो हो गया। अब ये देखो लॉग आउट वर्क नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि जब वो लॉग आउट हो रहा है, लॉग आउट होने के बाद वो दोबारा से इस पेज पे चला जा रहा है और कुकी तो वहां पे है,
जब उसको कुकी मिल रही है तो दोबारा से फिर लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग आउट होकर पहले पेज पे जा रहा है, फिर उसको इंडेक्स पे हमने ये कंडीशन लगा रखी है कि यूजर आईडी कुकी तो मिल ही रही है उसको, तो दोबारा से ये इसी पेज पे आ रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुकी है कंसोल में, यहाँ पे आप एप्लीकेशन, यहाँ पे कुकी तो है इस पे। तो हमने क्या करना है कि जब वो लॉग आउट पे क्लिक करे, जब वो लॉग आउट पे क्लिक करे तो इस कुकी को हमने क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। जब उसने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया तो आपने देखा होगा कि जैसे फेसबुक आपने डायरेक्ट ओपन की, ठीक है, डायरेक्ट ओपन करके आपने आपने ऐसे ही रख दिया, और लॉग इन करने के बाद आपने ऐसे ही बंद कर दिया, लॉग आउट नहीं किया, तो दोबारा से facebook.com पे जाओगे तो आपकी आईडी लॉग्ड इन होगी। अगर आपने लॉग आउट करके बंद किया तो फिर तो यही पेज ओपन होता है ना, तो हमने क्या करना है, लॉग आउट के टाइम कुकी को हम डिलीट कर देंगे। तो जो हमारा ये लॉग आउट है, कुकी का नेम याद रखना है कि क्या है, कुकी का नेम हमने क्या रखा हुआ है, यूजर अंडरस्कोर आईडी रखा हुआ है, तो यूजर आईडी से ही लॉग इन हो रहा है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो लॉग आउट ये से ये देखो ये है, तो हमने इस टाइम पे क्या कर देना है, इसको कोई भी वेरिएबल में स्टोर करवा दो, और इसी के साथ कुकी है तो res डॉट डिलीट कुकी, देन कुकी का नेम, कुकी नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर आईडी, और इसको हम कर देंगे रिटर्न res। होप सो अब सही होगा। और दूसरी कुकी को भी साथ में यूज डिलीट करने में उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको उस पर कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं लगाई, वो तो जस्ट ओवरराइट होती रहेगी। कौन सी है हमारी दूसरी वाली कुकी, ये डायरेक्ट देखो डैशबोर्ड ही ओपन हो रहा है हमारा, क्योंकि हमने होम पेज पे कंडीशन लगा दी है कि होम साइन अप होम ओपन ही ना हो। एप्लीकेशंस यहाँ पे है, ये वाला था डेट अंडरस्कोर लॉगिन, इसको भी करना है डिलीट तो इसको भी कर सकते हो, आपकी पर है डेट अंडरस्कोर लॉगिन, सेव किया। अब लॉग आउट के टाइम पे ये है कुकीज डिलीट हो जाएंगी, आप देखोगे। लॉग आउट किया मैंने, ये देखो कुकीज डिलीट होगी। लॉग आउट करने के बाद ये देखो यहाँ पे से डिलीट हो रही है, फिर से लॉग इन करूंगी तो ये क्रिएट हो रही है कुकी, तब क्रिएट हो रही है जब रिमेंबर मी पे क्लिक कर रही हूँ, तो देखो ये क्रिएट हो रही है, और लॉग आउट करने के बाद ये डिलीट हो रही है यहाँ से, ठीक है। और ये जो है, जब अगर तो हम लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यही पेज ओपन होगा, बट अगर हमने क्या कर दिया, लॉग इन कर दिया, यहाँ पे मैंने अपना नेम फिल करा, यहाँ पे 1 2 लिख के रिमेंबर मी पे क्लिक कर दिया, फिर ये देखो ये वेब पेज ओपन होगा, फिर मैंने इसको कट कर दिया वेबसाइट को। अब दोबारा से मैंने पहला पेज ओपन किया और देखा तो इस पेज पे जा रहा है वो दोबारा, ठीक है। अगर मैंने इसको रिमेंबर मी नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि मुझे याद रखो, हमने इस पे रिमेंबर मी पे क्लिक नहीं किया, अब इसको कट कर रही हूँ, दोबारा से ओपन कर रही हूँ, तो यही वाला पेज जो है वो ओपन हो रहा है। चलो ऐसा ऐसा आप साइन अप पे वैसे लगा सकते हो कि जो साइन अप वाली ऑप्शन है, चलो मैं यहाँ पे लगाती हूँ वो ऑप्शन, साइन अप की ऑप्शन लगाती हूँ, तो ऐसे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे। base.html में मैं साइन अप की ऑप्शन लगाती हूँ, जो साइन अप हमने हाइड किया हुआ है ना उसको इनेबल कर देती हूँ। साइन अप यहाँ पे है, जैसे कि एक साइन अप की ऑप्शन है वो ऊपर भी है हमारे पास नैब बार में, ये वाली है, इस पे बटन ही लगाना, ठीक है। ये है साइन अप की ऑप्शन, साइन अप के पे क्लिक करते हैं तो ये साइन अप वाला पेज ओपन होता है। अब अगर यूजर ने अब लॉगिन नहीं किया हुआ, तो मतलब अगर यूजर जो है वो पहले से रजिस्टर्ड है, उसने विदाउट जो है लॉग आउट उसने ऐसे ही बंद कर दिया, तो उसको ये साइन अप की ऑप्शन नहीं खुलनी चाहिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमने होम पेज पे लगाया है कोड,
होम पेज पे लगाया है ये वाला, यही सेम कोड। अगर आपको ये नहीं भी चाहिए, अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको अपनी वेबसाइट में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शनल है, बट मैं ये करवाना आपको जरूरी था क्योंकि आगे आपको रिक्वायरमेंट इसकी पड़ सकती है। और इसको जो है मैंने साइन अप वाला करूँगी, साइन अप कंट्रोल रजिस्टर वाला देखती हूँ, ये है रजिस्टर वाला, जैसे इसमें लगा दी मैंने यही ऑप्शन कि अगर उसमें यूजर आईडी है तो ये साइन अप ओपन ही ना हो। आप यहाँ पे देखोगे साइन अप में जा रही हूँ मैं, साइन अप पे क्लिक किया। ओके, मैंने वो कुकी जो है वो आई थिंक क्रिएट नहीं की थी, लॉग आउट कर रही हूँ, लॉग इन, और इसमें मैं अब रिमेंबर मी पे क्लिक करूँगी, साइन अप पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे मैंने बिना ही लॉग आउट किए हुए इस वेबसाइट को दोबारा से ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट डैशबोर्ड पे जा ही रहे हैं, अबाउट पे, होम नहीं ओपन हो रहा, देखो डायरेक्ट यही ओपन हो रहा है। साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं तो भी यही ओपन हो रहा है। तो ये अब आपके अकॉर्डिंग आपने कहाँ पे इस कोड को यूज करना है। मैं होम वाले को, अगर आपका मैंडेटरी, जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ है, मैंने इसकी आपको बहुत बड़ी एग्जांपल दे दी फेसबुक वाली कि facebook.com हमें कब शो होता है वो वाला पेज, अगर वो यूजर जो है पहले से उसने जो है लॉग आउट किया हुआ है या कोई न्यू यूजर है उसके लिए शो होता है। जो जिसने पहले से बिना लॉग आउट किए हुए ऐसे बंद कर दी थी वेबसाइट, उसके लिए वो नहीं होता। तो मैंने होम पेज पे अब ये हटा दिया है, अब कमेंट आउट कर दिया है। अब साइन अप पे क्लिक करूंगी तो ये डायरेक्ट ये वाला पेज ओपन हो रहा है क्योंकि उसको कुकी मिल गई है वहां से। तो होप सो आपको ये क्लियर होगा कंसेप्ट कुकीज का कि कैसे कुकी क्रिएट होती है और कैसे कुकीज जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। तो that's all for this tutorial. Thank you so much.